हेलो वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक थ्योरम प्रूव करने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, थ्योरम इज दैट प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल्स। बहुत सिंपल सी थ्योरम है। आपको क्या बताना है कि एक पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को हमें कैसे डील करना है, किस फॉर्मेट में हमें इस क्वेश्चन को लिखना है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। फर्स्ट टाइप सॉल्यूशन अगर हमें लिखे तो जब हम सर्कल की बात करेंगे, आपको गिवन में एक पॉइंट हमेशा ऐड करना है। गिवन में हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें गिवन क्या है, यहाँ पर आपको एक सर्कल की बात हो रही है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये आप चाहें तो गिवन में लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हम तो गिवन में आप एक पॉइंट डालेंगे ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। या आप गिवन ना लिखते हुए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। चलिए, अब हमें क्या प्रूफ क्या करना है, हम लिखेंगे टू प्रूव हमें क्या करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। टू प्रूव हमें क्या करना है, टेंजेंट्स आर इक्वल। इट मीन्स यहाँ पर जो टेंजेंट है, टेंजेंट पी ए और पी बी। टेंजेंट मतलब क्या होता है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो लाइन क्या हो रही है, एक ही पॉइंट से सर्कल को टच कर रही है। सो यहाँ पर आपको टू प्रूव में लिखना है पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी बी को क्या करना है, प्रूव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टूडेंट्स फ्रॉम चैप्टर सर्कल्स। टू प्रूव के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी मैंने बना दिया है। अब हमें चाहिए दो ट्रायंगल, ताकि हम इनको क्या कर सके, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सके। एक रेडियस और एक रेडियस में सर्कल की यहाँ पर मैच कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, रेडियस है सर्कल की, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब अगर मुझे दो ट्रायंगल चाहिए तो मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा, पॉइंट पी को पॉइंट ओ से क्या कर दूँगा, यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये फॉर्मेट हो चुका है। अगर मैं इन दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ तो मेरी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, जिससे मेरे दोनों ही टेंजेंट क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। सो यहाँ पर आपको एक लाइन ऐड कर देना है स्टूडेंट्स, जो कि हमने क्या किया है, यहाँ पर ज्वाइन किया है। सो ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। जितनी चीज़ें आप लिखोगे, जितनी डायमेंशन आप क्वेश्चन सॉल्यूशन में दोगे, उतना इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट आप एक और लिख सकते हो, जॉइन पॉइंट ए ओ एंड पी। ओ और पी से भी हमने लाइन को क्या किया है, ज्वाइन किया है। चलिए स्टूडेंट्स, हम दो ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारा दो ट्रायंगल, हम कौन सा, एक ये वाला ट्रायंगल। अब एक चीज़ हमें पता है कि अगर हम रेडियस से टेंजेंट के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, इट मीन्स वो 90 डिग्री ही रहता है। सो हम दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो हमारी क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि ओ से लगाकर ए और ओ से लगाकर बी तक की डिस्टेंस दोनों क्या इक्वल हैं, दोनों ही ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि रेडियस है सर्कल की, और रेडियस हमेशा क्या होती है, सर्कल की कितनी भी हो सारी इक्वल होती है। तो ओ से ए दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सेकेंड चीज़ हम देखने वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओपी साइड दोनों ही ट्रायंगल में क्या कर रही है, कॉमन का वर्क कर रही है। ओपी इक्वल्स टू ओपी, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन साइड का वर्क कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन, और जब कॉमन साइड की बात होती है तो दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी दोनों ही 90 डिग्री का वर्क कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी, दोनों ही कितने हैं, 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी अगर बात करें तो 90 डिग्री यूज़ हो रही है। 90 डिग्री का एंगल और दो साइड है, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी आपकी लग रही है स्टूडेंट्स बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। अगर RHS कॉन्ग्रुएंसी यूज़ हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल ओ ए पी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओ बी पी के। अभी दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा, CPCT से हमें जो प्रूफ करना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका पी बी हो जाएगा, बाय CPCT हम लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ किए हैं, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी। अब इसी एक प्रूफ से हम 3 क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। आप तो चाहे आपको ये पूछ ले कि दोनों टेंजेंट को आप प्रूफ इक्वल बताओ, आपसे ये पूछ ले कि ये जो यहाँ पर एंगल दोनों बन रहे हैं ये इक्वल है या नहीं है, तो हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो ये भी हम इक्वल बता सकते हैं। और इसी की हेल्प से हम ये दोनों एंगल यहाँ पर जो सेंटर पे इंक्लाइड हो रहे हैं, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो एक ही थ्योरम से हम 3 थ्योरम बना सकते हैं, 3 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं।